Hello student, let us start our exercise. Next exercise 12.3. 12.3 में हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए देखो क्वेश्चन क्या है। यहाँ कोई आपका नया फॉर्मूला यूज नहीं होगा, जो पिछले फॉर्मूले अब तक आपने पढ़ा है। कौन कौन से पढ़े हैं उसके लिए हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, जो ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। रेक्टेंगल वो कितना होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? 3/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट 7th हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट आर स्क्वायर पाई मल्टीप्लाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से बाकी तो है नहीं। रेक्टेंगल हो गया आपका, सर्कल हो गया आपका, और एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = b² प्लस p²। ये फॉर्मूले यूज होंगे जो ऑलरेडी आप सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। इसके बेस पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं कि जैसे ये है, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना। या आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड इधर से दे रखी है और एक साइड इधर से दे रखी है, इसका एरिया निकालना है। और रिमेनिंग पोर्शन का भी निकाल सकते हैं और शेडेड रीजन का भी। तो दोनों इसमें पॉसिबल है। तो उसके लिए आप पहले इन जो फॉर्मूले हैं इनको आप कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज जो है 12.3। ठीक है ना। 12.3 में हम क्या करेंगे? 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 12.3 में है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर 12.19, इफ PQ is 24 cm, PR 7 cm, O is the center of the circle। फिगर दी गई है। सबसे पहले क्योंकि फिगर के बिना क्वेश्चन नहीं होते, 12.3 की स्टार्टिंग है। आई होप 4 वीडियो में कंप्लीट होगी क्योंकि एक लेंथी एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपने फिगर बनानी है। फिगर पेंसिल से बनाएंगे और कंपास की हेल्प से, है ना, क्योंकि फिगर के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हमें एरिया, शेडेड एरिया, इसका निकालना है। क्या? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपका सेंटर है O, ये R है, ये Q है और ये होगा P। इसमें PQ गिवन है। PQ ये जो लेंथ है, ठीक है ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। और PR ये R दे रखी है 7 सेंटीमीटर PR। तो हमें क्या है? पहले तो RQ निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम सर्कल का, क्योंकि ये डायमीटर है। ठीक है ना। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। PQ = 24 सेंटीमीटर। PR गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। तो RQ जो है इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का डायमीटर है
सर्कल का डायमीटर है, तो आर पी क्यू ये जो एंगल है, ठीक है ना, जो सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ कोण है, ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल कैसे होता है बेटे, अगर सर्कल के अंदर डायमीटर के द्वारा कहीं पे भी एंगल बनाया जाता है तो वो हमेशा राइट एंगल होता है। अगर यहाँ बनाएगा ये दोनों पॉइंट मिलके तो ये भी राइट एंगल होगा। अगर यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना, तो डायमीटर के द्वारा सेमी सर्कल में बनाए गए सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल। तो एंगल इन सेमी सर्कल है तो क्यू आर पी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या लगा सकते हैं, पीजीटी। तो यूजिंग पीजीटी क्या आएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो हाइपोटेन्यूज है तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 49, और ये कितना हो जाएगा 625। क्यू आर स्क्वायर, ये 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। तो क्यू आर कितनी आती है 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, क्योंकि क्यू आर जो है वो क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा भी, पहले तो इसमें से सेमी आधी सर्कल काटनी, उसके बाद इसमें से क्या है, ये ट्रायंगल हटा देंगे सॉरी, फिगर दूसरी फिगर से समझते हैं। ये हमें सेमी सर्कल होनी है पहले तो, उसके बाद इसमें एक ये ट्रायंगल बनी हुई है इस तरह की, और बाकी जो है वो शेडेड रीजन है। तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से अगर ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखते हैं यहाँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सबसे मेन लाइन है, ठीक है ना, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसे केवल आप फिगर के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो पहले फिगर को आपने ध्यान से देखना है, फिर उनकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का मैंने बताया था, एरिया ऑफ सर्कल क्या बताया था, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल आधा होता है तो एरिया भी आधा हो जाएगा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 नहीं दी गई है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितनी है अभी निकाली थी 25/2 मल्टीप्लाई 25/2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस कौन सा होगा 24, या इनमें से आप किसी को भी बेस और हाइट मान सकते हैं, जिधर एंगल 90 उधर बेस या हाइट। तो ये 24 और 7 में से एक को बेस मान लो, एक को हाइट, तो ये कितना आ जाएगा 11, और ये हो जाएगा 12 माइनस 84, और इनका जो है कितना आएगा 25 और 25 625, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और 625 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 जा 25, 55 और 27 और 68। और जब इसको माइनस करेंगे, पहले इसको डेसिमल में चेंज करो, उसमें से क्या करो 84 को माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा आपका 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फर्स्ट, आगे क्वेश्चन करोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ी सी की जाए तो टफ एक्सरसाइज होगी। तो आपने फिगर को ध्यान से देखना है और उसके बेस पे आपने फार्मूलों का यूज़ करना है। नया कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा, और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। फिगर और कैलकुलेशन सही है तो आपके क्वेश्चन भी सही होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर में शेडेड रीजन का रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एंगल AOC जो है 40 डिग्री है। इस तरह का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ये जो फिगर है इसमें इस शेडेड एरिया का जो है शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जब आपका थीटा 40 डिग्री हो और आपकी दो जो रेडीज हैं वो 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। पहला काम फिगर बनाने का। फिगर बनाओ पेंसिल और कंपास की हेल्प से। क्लियर कट फिगर होगी आपकी। यहाँ से इस तरह एंगल 40 डिग्री है, सेंटर O दिया गया है, ये BD पोर्शन है और ये हो जाएगा AC पोर्शन। यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें क्या करना है, ये ABCD का निकालना है। तो ये ऐसा एक और क्वेश्चन है, आई थिंक सो 13 और 14 क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम नहीं, ये है मेरे ख्याल से आपका 14, यस 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो एरिया ऑफ यहाँ एक R1 है और एक R2 है, एक 7 सेंटीमीटर है और एक 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस तरह में एरिया ऑफ शेडेड रीजन कल भी बताया था जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना हो, ठीक है ना। शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के। सेक्टर किसका सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉल सर्कल। दोनों में क्या है, थीटा जो है थीटा 40 डिग्री है, तो इसका होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई R, पहले बड़े का लेना है R2 स्क्वायर, माइनस थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई इंटू R1 स्क्वायर। तो थीटा 40 बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R2 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस थीटा यहाँ भी 40 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 4 9 जा 4 9 जा, तो ये हो गया 22 बाय 63, कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ से ये बचा, यहाँ से 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इसके करने के दो तरीके हैं, 22 बाय 63 और ये हो जाएगा 14 माइनस 7 और 14 प्लस 7, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गई। तो 22 बाय 63 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 21 से 3 पे कटा, तो ये कितने आए, 7 2 जा 14 और 154/3, ये कितना आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपका क्या है आंसर। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ क्या करना है आपने 14 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर, ये क्योंकि सेम थे दोनों में से कॉमन ले लिया सॉरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो एक बार। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, 22 22
ये क्या होगा 22/63 इंटू 7 इंटू 21, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, तो कितना हुआ 154/3। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा, ये आएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर। और इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर 12.21 इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड PPC आर सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर इस तरह की है बेटे, एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की जो है साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, A B C और D। इससे एक सेमी सर्कल बनाया गया यहाँ, और इधर से एक और सेमी सर्कल बनाया गया, और वो एक दूसरे को P पॉइंट पे टच करते हैं। जो हमारा शेडेड रीजन दे रखा है वो बचा हुआ हिस्सा दे रखा है, और बचे हुए हिस्से को हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बड़ा स्क्वायर है, स्क्वायर में से क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया घटा देंगे। देखो क्या हुआ, हमारे पास एक स्क्वायर था, स्क्वायर में से हमने पूरे का निकाल लिया, उसमें से हमारे पास 2 सेमी सर्कल बने हुए थे, तो ये सेमी सर्कल हटा देंगे तो शेडेड रीजन बचेगा। तो वही है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइड स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस पाई 22/7, आर कितनी है, अब आर बताओ, सेमी सर्कल की आर कितनी होगी, सेमी सर्कल का डायमीटर है, ये डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि पूरे पे बना हुआ है, पूरे जब लाइन दोनों तरफ मिल जाती है तो डायमीटर बनेगा, डायमीटर इतना है तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो 7 मल्टीप्लाई 7 से ये कट गया, तो 14 मल्टीप्लाई 14 196 माइनस 154, तो कितना बचा 2 और वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, विड्रॉन विद वर्टेक्स O से खींची गई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, OAB इक्विलैटरल ट्रायंगल है विद साइड 12 सेंटीमीटर एज ए सेंटर। क्वेश्चन क्या है देखो, एक क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड 12 है, इसको सेंटर मान के एक 6 सेंटीमीटर का इस तरह एक सर्कल खींचा गया, और उस सर्कल को भी तो फुल्ली क्या है शेडेड किया गया, और इस ट्रायंगल को भी, ये सेंटर O है, A है, B है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो यहाँ एक मेन पॉइंट आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ जो है ये समझने वाली बात है जो ज़्यादातर क्या है मिस्टेक का कारण बनती है। क्या हुआ इसमें देखो, हमने सर्कल का निकाल लिया तो हमारा ये एरिया कवर हो गया, इसके बाद हमने सर्कल को निकाला, जब सर्कल का फुल सर्कल का एरिया निकाला तो हमारा पास टोटल एरिया
एक्चुअल में देखा जाए तो ये एरिया सर्कल के साथ भी कवर हो रहा है और ये एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी साथ कवर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार का घटाएंगे, नहीं तो 2 बार का हो जाएगा। 2 बार का हम काउंट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल क्या होता है πr² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। और ये कितना होगा, √3/4 इंटू साइड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल की 12 दे रखी है प्लस 22/7 मल्टीप्लाई r कितनी है सर्कल की 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में थीटा कितना होगा 90 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, इसकी भी 6 और 6 हो जाएगी। चलो इसको डिस्कस करते हैं, क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो ये है 4 3 12, तो ये 1236 √3 प्लस नहीं कटता कुछ भी, ठीक है ना, कुछ नहीं कट रहा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कितनी आई 6 6 36 72 और 11 से करेंगे तो 792/7 माइनस 6 1 6 6 6 से 6 कैंसिल हुआ तो आई 132/7। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 36 √3 प्लस 7 एलसीएम 792 माइनस 132, तो ये कितना है 36 √3 प्लस 792 माइनस 132 066/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। अब करते हैं इस वीडियो को क्लोज, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इनको बिल्कुल ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक